हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 और मैं हूं आपका जीएस ऑल गुरु, जो कि बेसिकली आपको जीएस पढ़ाता हूं बीपीएससी के लिए। और बीपीएससी में जो 40 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस, उसका मैं डेली आपको मैराथन लेकर आता हूं। डेली के डेली आपको इस चैनल पर शाम में 1 घंटे 40 क्वेश्चन करवाता हूं। जैसा कि पता होगा कि अभी का जो बीपीएससी का जो सीन चल रहा है, बीपीएससी में आज जो हड़ताल हुई थी, आप लोग देख रहे होंगे ब्रेकिंग न्यूज में कि ब्रेकिंग न्यूज में बता रखा है भैया कि इस बार टीआरई 3.0 का रिजल्ट जो है वो 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट जारी किया जाए, जिसको लेकर के भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हमारे जो रजनीश कुमार संवाददाता है, उन्होंने दिलीप नेता, जो हमारे छात्र जो है दिलीप नेता, उनको अरेस्ट करने की बात यहाँ पुष्टि की है कि जब उन्होंने अपने लोकतांत्रिक तरीके से जब उन्होंने इस चीज का आंदोलन किया और जब उन्होंने ये बात रखी थी, उन्होंने बात रखा क्या भैया, उन्होंने बात रखा कि एक बच्चे का रिजल्ट एक ही आना चाहिए। तो इस पर क्या किया गया, इस पर यह संक्षेप दिया गया कि इनको अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि ये बात बिल्कुल सच भी है। पिछले बार की अगर बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट 3-3 जगह आया था, यानी 1 से लेकर 5 में भी आया था, 6 से लेकर 8 भी हुआ था और 9, 10 में भी हुआ था। अब उन बच्चों का क्या है, उन बच्चों का क्या है कि उन बच्चों को कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग तो एक ही जगह करना पड़ा और ज्वाइनिंग एक जगह हुआ तो 2 बच्चे का सीट कहीं ना कहीं बेकार गया। अब इससे क्या होता है कि बच्चों में एक दुखी का माहौल आता है। उसको लेकर के इस बार जो है वो बहुत बड़ी जो है वो सोच सबके सामने आई है और बहुत सारे जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने भी हमारे साथ दिया है। हालांकि मैं भी आज वहां जाता लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। लेकिन कल की बात हो रही है कि कल फिर से आंदोलन होगा। देख रहे होंगे बीपीएससी 3.0 के रिजल्ट को लेकर के आंदोलन की बात कही जा रही है। बिहार में इस बार जो बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट है, जिसको कि बनाने का जिम्मा दिया गया है बेल्ट्रॉन को। बेल्ट्रॉन जैसा कि पता होगा बिहार में जितने भी कार्य होते हैं सरकारी काम, वो बेल्ट्रॉन ही देखती है। जितने भी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं सरकारी विभागों में, कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट को बेल्ट्रॉन ही हायर करती है। तो उसको लेकर के अगर बात करते हैं कि बेल्ट्रॉन को रिजल्ट देने की बात कही है, रिजल्ट देना है दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक छात्र का एक ही रिजल्ट दीजिए, या ताकि जो दूसरे छात्र हैं जिनका थोड़ा थोड़ा मार्क्स से बच जाता है, बिल्कुल उनका ट्राई मार्क्स से बचता है, तो वो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं उस सीट को पाले। इससे ये होगा कि आपकी सीटें भी खाली नहीं जाएंगी और दूसरी बात है कि आपको दोबारा रिजल्ट भी निकालना नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा कि छात्रों में एक संतोष का माहौल होगा। वैसे छात्र जिस बार टीआरई 3 में ले लेंगे वो 4 में कहीं ना कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि एक बच्चे के पास आप 3-3 रिजल्ट दे रहे हैं। दूसरी बात, बच्चा ज्वाइन तो एक कर रहा है और जो बच्चा कभी ज्वाइन वो कर रहा है उसके पास भी डॉक्यूमेंट भी आपकी वेरिफिकेशन आप बाद में करवा रहे हैं, जिसके बाद आप वो भी सीट को खाली कर दे रहे हैं। यानी 2 तरह से, एक बार तो आप मान के चलो कि किसी बच्चे ने 3 जगह अप्लाई किया या फिर 2 जगह अप्लाई किया, ज्वाइनिंग एक जगह किया, फिर उस बच्चे का डीबी जो है वो आप बाद में करवा रहे हैं, काउंसलिंग उसका बाद में करवा रहे हैं, ज्वाइनिंग के बाद करवा रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट जो है वो उसका फर्जी मिल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे लिए सोचने की बात है। और बिहार में अगर ऐसा चलता रहा तो बिहार के जो छात्र हैं वो आंदोलन के मुद्रा में आ रहे हैं। हालांकि कल का जो अपडेट है वो अपडेट यही है कि कल भी आपका बीपीएससी के सामने जो है वो बहुत सारे बच्चे जो है वो कैंडल मार्च करेंगे, जो अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन आपका इसमें क्या पक्ष है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं भी बहुत सारे बच्चों को बीपीएससी टीआरई 2.0 या फिर 3.0 में कहीं ना कहीं पढ़ाया हूं, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट दिए हैं। तो उन्हीं बच्चों का एक कौन प्रश्न था कि सर आप हमारी बात को हम मीडिया के सामने रखिए, बच्चों के सामने रखिए। तो बिल्कुल मैं वो रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है। बाकी आप लोगों का क्या इसमें विचार है, क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है या फिर गलत हो रहा है? आप अपने बातों को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और उसका जवाब हम जल्द से जल्द देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाबा टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।